दोस्तों, श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास के बारे में बताते हैं। इन बातों को तो सभी जानते हैं कि जब भगवान राम और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब राम जी ने रावण का वध किया और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। विभीषण को लंकाधिपति रावण को शव सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हुआ या नहीं, इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन हम आपसे कहे रावण मरा नहीं बल्कि रावण आज भी जिंदा है और धरती पर मौजूद है, तो आप कहेंगे यह कैसे हो सकता है। लेकिन मानो या ना मानो, रावण जिंदा है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में वह कहाँ है। दोस्तों, श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसी में एक जगह ऐसी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रिंगला जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा है। यह गुफा काफी ऊंचाई पर है। कहते हैं यहाँ आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में यह भी पता चला है कि रावण इसी गुफा में पूजा पाठ और तपस्या करता था। रेंगला पहाड़ी पर यह गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर बनी है। यहाँ 17 फुट लंबी ताबूत में रावण की मम्मी रखी है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई नहीं जाता। दोस्तों, रावण के मारे जाने पर भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ साथ रावण का शव सौंप दिया था। लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार किए ही छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। वह शव को उसी गुफा में ले गए जहां रावण पूजा करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण की शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वह जिंदा हो जाएगा। रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रेंगला के जंगलों में सुरक्षित रखी है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगाया हुआ है। कहते हैं इस लेप की वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है। यह ताबूत 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा है। दोस्तों, बहुत लोगों को यह पता हुआ कि सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही भगवान राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई, लेकिन इसके पीछे पौराणिक कारण कुछ और भी है। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव ने वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद अहंकारी रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया था। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्न को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम देववती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की इस इच्छा से क्रुद्ध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में उनकी जल्दी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से मैं अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया, मैं अपने तप के बल पर आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से उस कन्या ने दशानन को श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारा वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। महान ग्रंथों में शामिल दुर्लभ रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई और जिसकी काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर वह अपने महल में जा पहुंचा, जहां ज्योतिषियों ने उस कन्या को देखकर रावण को यह कहा कि यदि यह कन्या इस महल में रही तो अवश्य ही आपकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया।
तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने पर उनकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। शास्त्रों के अनुसार कन्या का वही रूप सीता बनकर रावण का वध का कारण बने। हिंदू मान्यता के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर घमंड था। घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण किया। लाख समझाने पर जब वह नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ताकतवर सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से वह मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रावण ने जिस जगह पर माता सीता को हरण करके रखा था उसके पास एक झरना है, जहाँ की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम रावणास केव है। इसे रावण इला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह गुफा श्रीलंका के इला में स्थित है। रावण ने कुछ साल यहाँ बिताए थे। यह जगह समुद्र तल से करीब 4490 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पहुँचने में एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ की सीढ़ियाँ काफ़ी टूटी फूटी है। रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। वह अभी भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफ़ी खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा बना रहता है। रावणास केव के पास ही एक झरना है जिसे रावणास फॉल के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में रावनागोडा नाम की जगह है जहाँ कई गुफाएं और सुरंगें हैं। कहते हैं यह सुरंग रावण की गुफाओं को अंदर ही अंदर जोड़ती है। लोगों का मानना है कि कई सुरंग तो साउथ अफ्रीका तक जाती है, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय है। इस बारे में कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे से तो यही लगता है कि रावण का शरीर आज भी सही सलामत है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो में बताई जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।